विशेष रूप से जो हाई स्कूल पास करते हैं बच्चे और जो इंटरमीडिएट पास करते हैं, इनके सामने दो स्टेज आता है जब उनको कैरियर डिसाइड करना पड़ता है। जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, जो सामाजिक संरचना चल रही है, उसमें मदर फादर बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि तुम अमुक सब्जेक्ट लो, तुम साइंस पढ़ो या तुम कॉमर्स पढ़ो या तुम आर्ट्स पढ़ो। बच्चा कहता है नहीं मैं साइंस पढ़ूंगा, वो कहते हैं कि नहीं कॉमर्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो डिमांड है। बच्चा कहता है मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, वो कहते हैं कि नहीं तुम साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनना, हमारे घर में कोई इंजीनियर नहीं। तो माता पिता को कम से कम इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा जो कह रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके टीचर से संपर्क करना चाहिए कि बच्चा जो 2 साल में पढ़ा है आपके मूल्यांकन से 21 साइड में जा सकता है। तो कैरियर ओरिएंटेशन बच्चे के ऊपर हमें ही छोड़ना चाहिए, हमें अपना इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए। दूसरा, कैरियर और नौकरी दोनों करीब करीब विपरीत है। ऐसा नहीं है कि अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक लड़का संस्कृत में टॉप करता है और वो मैथमेटिक्स में फेल होता है, तो बड़ा अजीब लगता है गार्जियन को सुनकर कि संस्कृत में पढ़ेगा। अब उनको नहीं पता अगर संस्कृत से टॉप करेगा तो आगे बहुत जाएगा, वो एप्टीट्यूड तो उसका संस्कृत का था। तो हमें बच्चे का एप्टीट्यूड देखना चाहिए। वो हाई स्कूल का इंटर, जो जब वो इंटर पास करके हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन में स्थिति थोड़ी बदल जाती है। हायर एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ एडमिशन के अलग अलग चैनल है, उसे एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस में उसको पोजीशन लेनी पड़ती है, और भी बहुत से कुछ सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो उन सबको देखते हुए बच्चे को एक्सपोजर देना चाहिए कि इसमें करोगे तो ये होगा, इसमें करोगे तो वो होगा, इसमें ये परेशानी है, इसमें वो परेशानी। मान लीजिए एक लड़का MBA करना चाहता है प्राइवेट से, पैसा चाहिए, माँ बाप गरीब हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे को ये समझाना चाहिए कि पैसा भी तो जरूरी है, केवल तुम्हारी इच्छा से पढ़ाई तो नहीं हो सकती है। तो तुम ऐसा कुछ करो कि MBA करना, कुछ अपने खड़ा करने लायक बन जाओ, फिर MBA करो। तो अगर इस तरह से हम प्लानिंग करें, ऐसा नहीं ओवरनाइट डिसीजन नहीं होना चाहिए कि कल चलो BSc में एडमिशन कराना है या BCom में एडमिशन कराना है या MSc में एडमिशन कराना है, MA कराना है। ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं होना चाहिए। या पड़ोसी से, आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी है पड़ोसी से प्रभावित होना। पड़ोस का मोहन साइंस पढ़ रहा है, तुमको भी साइंस पढ़ना पड़ेगा। या हमारे रिश्तेदारी में अमुक लड़का इंजीनियर बन गया, देखो भाई इज्जत का सवाल है, परिवार के इंजीनियर। सोसाइटल टेंडेंसी क्यों हो रही है हायर एजुकेशन में? आप देखिए आजकल हायर एजुकेशन में बच्चे सुसाइड बहुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो भेज देते हैं बच्चा मारपीट करके तो एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में, लेकिन इंजीनियरिंग की कैलिबर नहीं था। जब वहाँ कोर्स का दबाव पड़ता है तो उसका कहता है कि माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, इतना लोन लिया, बैंक से लोन है, घर का लोन है, पड़ोसियों का लोन है, रिश्तेदार का लोन है, कैसे हम उतारेंगे? हम तो लगता है पास में नहीं होंगे, मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे बस का कुछ है नहीं। कैसे मम्मी पापा को फोन करें कि मैं फेल हो गया? तो ऐसी केसेस से हमें बचना चाहिए। ये हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा? ये माँ बाप को ध्यान देगा। तो आजकल के वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उसे हमें देखना चाहिए। हमें एक काल्पनिक युग में नहीं जाना चाहिए, एक ख्वाब की दुनिया में या एक दीवा स्वप्न में बच्चे को नहीं फेंकना चाहिए कि तुमको ऐसा ही करना है। बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर तिवारी साहब आपने बताया कि वर्तमान समय में जिस तरह की सिचुएशन है उसको आपने अपने शब्दों में बयां किया। और मोस्टली जो आत्महत्या या जो सुसाइड केस होते हैं हायर सोसाइटी में ही हो रहा है, वहाँ पर इसी कंपटीशन के वजह से या फिर बच्चे का जो तालमेल है सब्जेक्ट के साथ नहीं बैठता, इसके वजह से भी स्ट्रेस आता है और उसमें ये सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि माता पिता को जो है बच्चों का इंटरेस्ट देख के उसको करियर के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ये एक सही और राइट वे है, और अदरवाइज इसके अगेंस्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक गड़बड़ हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। एक अच्छे करियर इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, उनमें से कुछ 1-2 उदाहरण जरूर सुनाइए जिसमें व्यक्ति किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ा है। जैसे आपने MBA की बात बताई, फाइनेंस अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए और फिर कैसे करके आगे जाके MBA करना है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए ताकि हमारे यूथ समझ जाए कि हमारे किसी भी सिचुएशन में हम आगे कैसे बढ़ सकते। देखिए, डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन है। हम ऐसे लोगों का नाम तो इस समय नहीं बता पाएंगे कि जो बहुत हाईलाइटेड हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत अनुभव कुछ है।
जो हमारे साथ स्टूडेंट रहे हैं, जो अपने विल पावर, नाम बताना यहाँ ठीक नहीं है, मीडिया है, लेकिन उस लड़के की स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। वो हमारे साथ पढ़ रहा था और वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था। 2-3 बार वो मेडिकल में फेल हो गया, MBBS PMT में वो नहीं आया। हम लोग तो चिढ़ाते थे कि तुम अपना रेगुलर कोर्स पढ़ रहे हो, मतलब मेडिकल में आ रहे हैं। तो एक बार वो मेरे कमरे में हॉस्टल में बैठा था और उसने कहा कि देखो, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं तो मैं नदी में पुल पर से कूद जाऊंगा। ये डिटर्मिनेशन है, ये डिटर्मिनेशन है कि मैं बनूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और उसके बाद मेरा संपर्क उससे समाप्त हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेडिकल में आ गया। ऐसे भी डिटर्मिनेशन है। एक और हम लोग साथ लड़का पढ़ता था उड़ीसा का, नाम हम नहीं बताएंगे, मीडिया में है। तो उसके कमरे में हम लोग जाते थे, सिंगल सीटेड कमरा था, एक ही लड़का एक कमरे में रहता था। अपने सब कमरे के पूरी दीवारों पर लिख रखा था आई एम बॉर्न IAS, आई एम बॉर्न IAS। हम लोग उससे कहते थे तुम कोर्स की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, कंपटीशन की पढ़ाई करते रहते हो, अगर नहीं बॉर्न IAS बने तुम तो तुमको रोटी कहां से मिलेगी? कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं IAS हूं। और वो IAS बना, और आपको बताएं अब तो रिटायर हो गया होगा, हमारी उम्र का करीब करीब है। वो उड़ीसा में कमिश्नर तक हुआ अपने प्रमोशन में आकर। तो ऐसे एग्जाम्पल है, और भी बहुत से एग्जाम्पल। हम तो 2 ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए जो हमारे साथ हमारे जिंदगी में आए हैं, जो हम जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, जो बताए कि देखो ये भी लाइफ है। मैं बार बार कोट करता हूँ अपने परिवार में, अपने बच्चों से भी कोट करता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। तो ऐसे होने में बच्चे को भी चाहिए। और एक बीच में और हम थोड़ा सा इससे हट करके बात आपसे करें, रोल ऑफ द टीचर पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन बहुत मायने रखता है। अगर एक अच्छा टीचर ठान ले किसी बच्चे के कैलिबर को देख करके, तो उसके लाइफ को चेंज कर सकता है, उसके लाइफ को चेंज कर सकता है। 2-3 मैं तो हायर एजुकेशन में रहा हूँ, PhD भी कराया हूँ। मैंने 2-3 विद्यार्थी हमारे जीवन में गुजरे हैं जो थोड़ी बहुत मेरी बात को मान गए और उनका कैरियर भी बदल गया। एक तो लड़का चीफ साइकोलॉजिस्ट है आगरा मेंटल हॉस्पिटल, हम तो पोस्ट कोट कर रहे हैं, नाम कोट करना उचित नहीं है यहाँ पर। वो लड़का बहुत गरीब घर का था, क्लास में पीछे बैठता था, उसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक बार मैं क्लास में खड़ा करके उसको डांट दिया था कि तुम ब्लैक बोर्ड पर नहीं देखते हो, तुम अपने बगल में बैठे हुए बच्चे की कॉपी से देख के क्यों लिखते हो? और संकोची लड़का था, चुप हो गया, नहीं कुछ बोला। धीरे धीरे लड़का हमारे पास MA तक आया। MA जब पास कर गया तो कहा से थोड़ा टाइम नहीं देगा, घर पे आना चाहिए। मेरे घर आया उस समय, तो यही से शुरू किया कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, अच्छा बहुत अच्छे से बता दीजिए कि जॉब की तरफ क्योंकि साइकोलॉजी से मैंने कहा कि देखो अगर मेहनत करोगे, वैसे मुझे पता तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, इम्प्रूव की जा सकती है, ऐसा नहीं। तुम रांची जाओ, साइकोलॉजी का वो गया और जा करके और वहाँ से 2 साल एक साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी वहाँ तो भागे करते हैं। उसने मेहनत किया और उसके बाद उड़ीसा में 2 साल रहा, फिर वहाँ से छोड़ पढ़ाई की। उसके बाद इस साइकोलॉजिस्ट विशेष रूप से जो हाई स्कूल पास करते हैं बच्चे और जो इंटरमीडिएट पास करते हैं, इनके सामने